जब हमारी वासना चरम शिखर पर आ जाती है तो हमारी जनेंद्रिय के अगले मुख्य भाग पर फिर हमारी वासना गुदगुदी करती है। जैसा व्यक्ति के साथ होता है ऐसा ही औरत के साथ होता है। औरत की वासना भी चरम शिखर पर आ जाती है तो औरत की योनि के अगले भाग पर वासना गुदगुदी करती है। यौन का बाहर का पहला भाग है 2 इंच के ऊपर, यहाँ पर गुदगुदी करती है हमारी वासना। तब एक नर और नारी अपनी लिंग और योनि को रगड़ते हैं। दोनों के मुख्य भाग पर एक अजब की गुदगुदी उड़ती है और उसी गुदगुदी में हमारी वासना अपना आनंद ढूंढती है। जब लिंग और योनि की गुदगुदी उड़ती है, इस गुदगुदी का ही नाम आनंद है। इस आनंद का ही वासना का स्रोत है। वासना इस आनंद को ही अपना आनंद मानती है और इस आनंद के द्वारे अपने वीर्य को खलित कर देती है। दोनों तरफ ही वीर्य खलित हो जाता है। स्त्रियों का वीर्य पुरुषों जैसा तो नहीं होता है, परंतु पदार्थ होता है। स्त्री का वीर्य हमारे एक पसीने के समान जैसा होता है। ये वासना की गुदगुदी लिंग और योनि की नहीं होती है। ये गुदगुदी का एहसास यहाँ लिंग और योनि से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वासना से जुड़ा हुआ है। वीर्य अपनी ओर से चलकर बाहर कभी नहीं आता। जागृति में तो हम वासनाओं को रोक लेते हैं, अपनी इंद्रियों को दबा लेते हैं, मन को भी दबा लेते हैं। इसमें बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। और जब हम सो जाते हैं और नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, तब हमारी वासना कोई न कोई व्यवस्था रगड़ने की जुटाई लेती है, यानी कोई न कोई युक्ति की तस्वीर सपने में प्रकट कर लेती है और दूसरा साधन भी कर लेती है। यदि किसी युक्ति से नहीं तस्वीर नहीं खड़ी करती है तो अपने हाथ से या कोई जीव जंतु से किसी न किसी चीज़ की व्यवस्था हमारी वासना हमारे भीतर खड़ी कर लेती है और किसी न किसी तरीके से रगड़ की और वासना हमारे पानी को बाहर निकाल ही देती है। भलाई सपना सच नहीं हो सकता, परंतु हमारे वीर्य को तो ये सपना, ये वासना किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से बाहर निकाल ही देती है। वो सचमुच में बाहर निकाल देती है। जब व्यक्ति जागता है तो इसके कपड़े गीले हुए मिलते हैं, इसका नाम है सपन दोष। वासना क्योंकि इतनी ताकतवर है, वह किसी तरीके से नहीं छोड़ती है। यदि स्त्रियों से मित्रता नहीं बनती है तो पुरुषों से मित्रता बना लेता है। यदि पुरुषों से नहीं बनती है तो किसी पशु पक्षियों से बना लेता है। पक्षी तो व्यक्ति की वासनाओं में काम नहीं आएगा, परंतु पशु जरूर आएगा। इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं, पशुओं से अपनी वासना को तृप्त कर लेते हैं। वासना जब बहुत भयानक अंधी हो जाती है तो वह किसी रिश्ते और नातों को नहीं देखती है, वह रिश्ते के साथ भी गलत कर बैठ सकती है। इंद्रियां वासना भोगने की कोई उत्सुक नहीं है, कि इंद्रियों में अपनी ओर से कोई उत्सुकता नहीं होती है वासना भोगने की, और ना कोई मन में होती है, क्योंकि मन इंद्रियों को तो वासना तैयारी करती है।
जैसे ही भोजन अपने से मत नहीं बनता है, हमें रोटी को बनाना पड़ता है। ये हमारी वासना मन इंद्रियों को तैयार कर लेती है। बोल कर भी मन इंद्रियों को दोष मत देना, ये तो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। क्योंकि जब हमारी वासना शांत हो जाती है तब यही मन रहता है और यही इंद्रियां रहती है। यदि मन और इंद्रियां वासना को भोगती तो फिर वासना मन इंद्रियां रुक भी नहीं पाती, क्योंकि हमेशा भोगती रहती जब तक शरीर और जीवन रहेगा। जब तक मन इंद्रियां तो आवश्यकता है उनकी रहने की। इसलिए मन और इंद्रियां का कोई हाथ नहीं है भोगने में, भोगने का हाथ केवल वासना का ही है। जब वासना को त्याग देते हैं तब क्या मन और इंद्रियों को थोड़ी न त्यागते हम। मन और इंद्रियों तो हमारे साथ यूं की यूं ही बने रहते हैं। मन और इंद्रियों को वासना जगाएगी तो ये जाग जाएंगे, और हम हमारे होश से मन और इंद्रियों को दबाएंगे तो ये दब जाएंगे। हमारा मन इंद्रियां तो एक मोहरा है, उनका हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी वासना भी इस्तेमाल कर लेती है। यदि मन ही वासनाओं का मालिक होता तो वासना मिट जाने के बाद में ये मन मालिक क्यों नहीं रहता। तो मन मालिक नहीं होता है वासना का भी। सुख दुख का कारण मन नहीं होता है, वासना होती है। वासना का स्रोत अलग है और मन का स्रोत अलग है, और वासनाओं बढ़कर यहाँ बड़ी वासना और कुछ भी नहीं है। सब कुछ वासना ही तो है। जो भी करना है वो वासना में करना है।